सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और हल्की फुल्की साउथ इंडियन रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत सारे व्यूअर्स ने भी रिक्वेस्ट की है और इसका नाम है रवा इडली। ये इंस्टेंट रवा इडली है, तो इसे आप घर पे कभी भी आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी होती है। तो चलिए देखते हैं ये हेल्दी और टेस्टी रवा इडली कैसे बनाते हैं घर पे। रवा इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बोल में हम डालेंगे रवा या फिर फाइन सूजी। ये बारीक सूजी है। अगर आपकी सूजी बारीक नहीं है तो आप इसे थोड़ा मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। सूजी डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही और फिर थोड़ा सा नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे पानी और इसका गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए पानी थोड़ा सा ही ऐड करना है, वरना आपके मिक्सचर में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और इसका गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर लीजिए। ये देखिए इस तरह। इसे कम से कम 30 से 40 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, जब तक सूजी सारा मॉइस्चर सोक ना कर ले। तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो तब तक हम अपनी टेम्परिंग तैयार कर लेते हैं, यानी कि भगाड़ तैयार कर लेते हैं रवा इडली में डालने के लिए। तो तब तक और 10 मिनट हो जाएंगे। नेक्स्ट एक छोटे से पैन में मैं तेल गरम कर लूँगी और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। तो जैसे ही गरम हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी राई। जब राई अच्छे से फटने लगेगी, फिर गैस का फ्लेम मैं लो कर दूँगी और इसमें डालूँगी ज़ीरा। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी उड़द दाल और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे 15 से 20 सेकेंड के लिए। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी हींग, थोड़े से काजू के टुकड़े, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची। इन सब चीज़ों को भी थोड़ी देर फ्राई होने देंगे और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा हल्का ठंडा होने देंगे और फिर इसे तैयार किए हुए सूजी के बैटर में डाल देंगे अच्छी तरह से और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भगार को मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ग्रेटेड कैरेट और फ्रेश धनिया और इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल यहाँ पे बारीक काट के डाल सकते हैं। अब इनो डालने से पहले इडली के मोल्ड्स को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। तो इसे ऑयल से अच्छे से ब्रश कर लीजिए ताकि इडली निकलने में आसानी हो। और फिर एक कंटेनर में या फिर इडली कुकर में पानी भी रख देंगे स्टीमिंग के लिए। तो यहाँ पे कंटेनर भी तैयार हो गया है पानी के साथ। तो अब लास्ट में इस बैटर में मैं इनो ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि बैटर अच्छे से फ्रॉथी हो गया है। इससे हमारे इडलीस काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगी। तो बस इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब इसे ग्रीस्ड इडली मोल्ड्स में फिल कर लेंगे। इसी तरह से सारे इडली के मोल्ड्स फिल कर लीजिए इस मिक्सचर से। अब ये इडली के मोल्ड्स तैयार है मिक्सचर के साथ। तो इसे कंटेनर में डाल देंगे जिसमें मैंने पहले से ही पानी रखा था बॉईल होने के लिए और पानी में बॉईल भी आ गया है। तो इसे अंदर प्लेस कर लेंगे धीरे से, क्योंकि कंटेनर इस समय गर्म है। और फिर इसे लिड से कवर कर देंगे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर स्टीम होने देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, या जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। 20 से 25 मिनट के बाद आप लिड हटाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितनी फ्लफ़ी बनी इडलीस और काफ़ी सॉफ्ट भी दिख रही हैं। इसमें टूथपिक या फिर आप नाइफ़ डाल के चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं करके देख रही हूँ, ये एकदम क्लीन निकली है। इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो गई है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। इसके बाद आप किसी शार्प नाइफ़ से या बटर नाइफ़ से या फिर आप चाहें तो स्पून से भी इसे डीमोल्ड कर सकते हैं। तो इसे मोल्ड से निकाल दीजिए। ये देखिए इडली कितनी सॉफ्ट, एयरी और स्पॉन्जी बनी है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से भी काफ़ी फ्लफ़ी और एयरी है। बहुत ही अच्छी रवा इडली बनी है। इसे आप गर्मा गर्म परोस सकते हैं नारियल चटनी और सांभर के साथ। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।